सो नेक्स्ट में हमारे पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं और ये पूरा 8 मार्क्स का है। तो हम लोग ये चारों एक ही साथ करेंगे। फर्स्टली है इन्फ्लेमेशन, सेकेंडली है असेसमेंट ऑफ पेन, थर्ड है टाइप ऑफ हर्निया और फोर्थ है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। 2-2 मार्क्स के हैं तो इसको हम लोग शॉर्टली मतलब कवर करेंगे, जैसे एक पेज में एक हो गया। ठीक है, तो inflammation is a vital bodial response to external and internal irritation and इंजरी। जो भी इन्फ्लेमेशन होता है वो एक वाइटल मतलब प्राइमरी जो भी बॉडियल रिस्पॉन्स होता है, जो कि कुछ भी होगा तो इन्फ्लेमेशन ही होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स होता है वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, कोई भी इरिटेशन हो या इंजरी हो, उससे मतलब होता है। ठीक है, इसके टाइप की बात करें तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जो कि कैरेक्टराइज होता है, कैरेक्टराइज रैपिड ऑनसेट टिपिकली फॉलोइंग केमिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसमें जो है एक्यूट में होता है ये रैपिड ऑनसेट हो जाता है, तुरंत स्वेलिंग हो जाती है और ये किसी भी इंजरी से हो सकती है, जैसे कि फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। exhibit a classic sign like redness, warmth, swelling और पेन। इसमें मतलब अलग अलग साइंस दिखाएगा, जैसे कि लाल लाल पड़ जाना, वार्म मतलब हीट प्रोड्यूस करना, और स्वेलिंग और पेन पेन भी दिखाएगा। लीड टू पस फॉर्मेशन जनरली रिसॉल्व विद इन वीक। अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो पस फॉर्मेशन भी हो जाएगा, जैसे कि कुछ वीक तक हो गया तो सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ट्रांजेक्शनल फेज ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये जो फेज होता है, जैसे कि एक्यूट जो पहले क्रोनिक पढ़ लेते हैं फिर एक्यूट, सब एक्यूट मतलब अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, क्रोनिक जो इन्फ्लेमेशन होता है डिपेंड डेवलप स्लोली एंड कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। तो ये जो है मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ये एक महीने या फिर सालों तक भी रह सकता है। ऑफ्टन रिजल्ट इन परसिस्टिंग इरिटेशन एंड पैथोजन, जिसमें जो है मेनली ये मतलब मिलता है इरिटेशन से या फिर किसी पैथोजन रिएक्शन से। कैरेक्टराइज बाय टिश्यू डिस्ट्रक्शन, फाइब्रोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा। तो ये बहुत सारे मतलब कैरेक्टराइज होता है, जैसे कि टिश्यू को डैमेज कर देता है, फाइब्रोसिस कर देता है और फॉर्मेशन कर देता है ग्रेनुलोमा का। तो एक सब एक्यूट जो इन्फ्लेमेशन होता है वो दोनों के बीच का होता है, जैसे कि ये महीने से साल भर, साल 1 साल 2 साल कभी तक भी हो सकता है ना। तो ये दोनों के बीच का ट्रांजिशनल मतलब पीरियड होता है, जब ना ही पता चलता है ना ही लगता है। एक्यूट भी हो सकता है फिर क्रॉनिक भी हो सकता है, तो दोनों के बीच का है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो आगे हमारे पास इसमें एथियोलॉजी मतलब कॉज क्या होगा। तो फिजिकल कॉज होगा हमारे पास। फिजिकल कॉज में इंजरी हो सकती है या कट हो सकता है या बर्निंग हो सकती है, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर हमारे पास है एस्टमिक कंडीशन, जिसमें रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो कुछ कोई भी टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर, जो कि सेल डैमेज या टिश्यू डैमेज कॉज करेगा। फिर बैक्टीरियल एजेंट से भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, जो भी पैरासाइट। सेवरल केमिकल से भी हो सकता है, जैसे कि टॉक्सिन्स हो गया, एसिड हो गया, एल्कलाइंस हो गया। ठीक है, ये सबसे साइंस जो है होता है, रेडनेस हो जाती है, हीट मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है, स्वेलिंग होता है, फिर पेन होता है, फिर फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है अगर लॉन्ग टाइम तक हो गया। बी नंबर है हमारे पास असेसमेंट ऑफ पेन। तो मेन पर्पस होता है असेसमेंट ऑफ पेन का, मतलब पेन असेसमेंट का वो क्रूशियल मतलब प्रॉपर पेन मैनेजमेंट करने के लिए होता है, जो कि रिलीफ पेशेंट को करने के लिए होता है। और ये इन्वॉल्व करता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा, जो कि पेशेंट से हम लोग लेते हैं। उसके बाद से उसके बाद से हम उसका जो
जो भी हम लोग पूछते हैं वो मतलब नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद से हम लोग मेज़र करते हैं कि पेन कितना है पेशेंट को, जैसे पेन लेवल हो गया रिकॉर्डेड, और पेन मतलब रिकॉर्ड करते हैं पेन स्केल पे, फिर इमोशन से देखते हैं, और जो पेशेंट का मेडिकल रिपोर्ट होता है उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे हम लोग के मतलब असेसमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास नंबरिकल रेटिंग स्केल। इसमें जो है मतलब 1 से लेके 0 से लेके 10 के अंदर होता है, और इसमें जो है 0 पे नो पेन होगा, और ये 10 पे सबसे ज़्यादा खतरनाक पेन होगा। तो यही है जो रेटिंग होती है 0 से 10 तक होती है, वर्स्ट पे पेन होगा हमारा 10 पे, और 0 पेन होगा मतलब 0 पे। फिर है विजुअल एनालॉग स्केल। इसमें जो है मतलब विजुअल करते हैं उसका जो भी पेन इंटेंसिटी होती है कंटिन्यूअस स्केल के ऊपर, ये ऊपर शो हो रहा होगा फोटो इसमें ऐसे, ठीक है। फेशियल स्केल होता है, उसमें हम लोग फेशियल इम्प्रेशन से देखते हैं कि कितना पेन हो रहा है, और ये यूजुअली पीडियाट्रिक पेशेंट के ऊपर देखते हैं, और जो कि उन लोग को देखते हैं जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और इंटेंसिटी होती है, ठीक है। फिर एम एस गिल पेन क्वेश्चनरी स्केल होता है, जिसमें हम लोग पेन क्वालिटी और लोकेशन और इंटीग्रिटी देखते हैं, और उससे हम लोग प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं। कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट जो होता है वो देखेंगे, तो कंपोनेंट में हमारे पास जो इंटेंसिटी होता है वो देखते हैं, जैसे कि रेंज क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, और सीवियर है, वर्स है। तो ये हमारा इंटेंसिटी हो गया। टाइमिंग मतलब कब कब हुआ है, फिर कितने टाइम तक हुआ है, क्या मतलब और चेंजेस हुए हैं। फिर लोकेशन मतलब कौन से बॉडी पार्ट पे पेन हो रहा है वो। फिर उसके बाद से क्वालिटी मतलब किस टाइप का पेन है, हार्ड पेन है या फिर बोन पेन है या मसल पेन है, इस टाइप का बोन। फिर उसके बाद से पर्सनल मीनिंग मतलब क्या डेली लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि बैक पेन चलने फिरने में, या वॉकिंग मतलब शोल्डर पेन या फिर बैक पेन है, ये सब मतलब वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में बैक पेन प्रॉब्लम करती है, तो ये सब होगा। फिर पेन बिहेवियर क्या है कि एब्जॉर्बल रिएक्शन, जो भी हमें पता होगा वो बताना है पेन असेसमेंट में। तो ये हमारा पेन असेसमेंट है। देन हमारे पास फोर्थ का थर्ड है हर्निया। हर्निया में मतलब टाइप ऑफ हर्निया बताना है, तो उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू रीज़न। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो बॉडी है, तो बॉडी को हम लोग बॉडी का जो पोजीशन मतलब 9 पोजीशन में बांटते हैं, तो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग हर्निया होता है, ठीक है। तो हर्निया में फर्स्टली हमारे पास रिड्यूसिबल हर्निया जो है वो एक मतलब जिसमें हमारा जो मास है वो रिटर्न हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के ओर, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास मतलब रिडर्सिबल हर्निया, जिसमें जो है प्रोट्यूटेड जो जो भी मतलब मूव किया हुआ रहता है, प्रोट्यूट किया हुआ मास रहता है, वो मूव नहीं कर पाता है रिटर्न हमारे एब्डोमेन की तरफ, ठीक है। रिलेटेड हर्निया जो है, जो भी हमारा रिडर्सिबल जो हर्निया होती है, उसमें जो कंप्लीट मतलब इंटेस्टाइनल फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जो भी मतलब मूवमेंट हुआ रहता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, रुक जाता है, मतलब जम जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है फ्लो में, ठीक है। फिर हमारे पास हर्निया है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, जो है वो इरिडोसिबल हर्निया होता है एक तरह का, जिसमें जो ऑब्स्ट्रक्टेड जो ब्लड होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड का, और मतलब इंटेस्टाइनल फ्लो का मतलब बंद हो जाता है, ये सब इनग्यूनल हर्निया है फिफ्थ नंबर, जिसमें जो टिश्यू पुश कर देता है हमारे गोइंग मतलब मसल को, जो कि मैन के अंदर ये कॉमन होता है। जो भी हर्निया है वो यहाँ पे मतलब फिगर दिख रहा हो अकॉर्डिंग टू हर्निया, ये पोजीशन यहाँ होता है, और सबका मैं एक एक करके इसमें फोटोज डाल दूंगा हर्निया का, वो देख लीजिएगा। फिर हमारे पास फेमोरल हर्निया है, जिसमें प्रोट्रूडिंग थ्रू द फेमोरल रिंग, जो भी हमारे पास है मसल्स जो हैं फेमोरल रीजन के, वो मतलब प्रोट्रूड हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं,
ये कॉमनली होती है वुमेन के अंदर। एम्ब्रियोनिकल हर्निया जो होती है उसमें हमारा फेल्योर हो जाता है एम्ब्रियोनिकल क्लोजिंग मतलब बर्थ के टाइम पे, और उसके बाद से ड्यू टू ओबेसिटी, ये मतलब ज़्यादातर ये मतलब फीमोरल एम्ब्रियोनिकल हर्निया जो है मेनली मतलब फेल्योर होता है एम्ब्रियोनिकल क्लोज होने में एट बर्थ, ठीक है। अगर बात करें तो ये ज़्यादातर ओबेसिटी के कंडीशन में देखने को मिलता है, और ये एक्वायर्ड होता है और कंजेनाइटल भी हो सकता है। फिर हमारे पास इंसीजनल हर्निया या फिर वेंट्रल हर्निया, इसमें जो है प्रीवियस जो भी सर्जरी हुई रहती है इन्विजन साइट की जगह पे, वहाँ पे मतलब मसल प्रोट्रूशन शुरू हो जाता है, प्रोट्रूट होके जो हर्निया फॉर्म करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजन या फिर वेंट्रल हर्निया। उसके बाद से एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो हर्निया होती है, मतलब ये 9 रीजन है, उसके अंदर जो हर्निया होती है उसमें मिड वाले बेली के अंदर, तो उसको हम लोग एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। फिर हाइटस हर्निया, ये हमारा जो है एक पार्ट होता है स्टमक मूवमेंट का, जो कि चेस्ट के थ्रू डायफ्राम में होता है, तो ये मतलब ऊपर के साइड फॉर्म होता है हर्निया, तो उसको बोलते हैं। फिर हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक मलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मलाइटस के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या क्या होते हैं, तो एक्यूट में अगर देखें तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जो कि मतलब कम हो जाता है जो ग्लूकोज का अमाउंट होता है। फिर डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जो कि टाइप 1 होता है। फिर हमारा हाइपर ऑस्मोलर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट हो जाता है टाइप 2 का, ठीक है। अगर क्रॉनिक की बात करें, ये सब एक्यूट था, ये क्रॉनिक है। अगर देखें तो रेटिनोपैथी हो जाता है, फिर नेफ्रोपैथी हो सकता है, जो ये सब माइक्रोवेस्कुलर मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर मैक्रो की बात करें तो हार्ट डिजीज हो सकती है, फिर स्ट्रोक हो सकता है। अगर फूड 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 मतलब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अल्सर हो सकती है, फिर हमारा इन्फेक्शन होता है, एम्पुटेशन हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।